एक तरफ प्रशासन न्याय दिलाने की, गरीबों की रोज़ बात करता है। अगर हम बात करें उच्च अधिकारियों की, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, और जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको वह निर्देशित भी करते हैं। लेकिन आज एक मामला ऐसा आया है, गोला थाना क्षेत्र का है, जो गोला तहसील से रखता है। अगर हम बात करें गोला तहसील में इस मामले की, तो एक ज़मीन है जो कि पट्टे की ज़मीन थी, जिसका इनके नाम से फैसला हो चुका था। क्या नाम है आपका? संगीता जी के नाम से फैसला हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं तहसील और थाने से कहीं ना कहीं इनका काम नहीं हो पा रहा है। और आइए जानते हैं, आप क्या नाम है सर आपका? लल्लन दुबे। दुबे जी, इनका मामला कब से चल रहा है? संगीता देवी को एक्चुअली 2010 में संगीता देवी हैं, उनके बगल में राजेंद्र जी हैं। ये ग्राम सड़सड़ा खुर्द, थाना गोला के रहने वाले हैं। 2010 में इन दोनों को लगभग राजेंद्र जी को 3 डिसमिल और संगीता को 2 डिसमिल पट्टे की ज़मीन आवंटित हुई थी, और 3 डिसमिल समथिंग त्रिपाठी जी को हुई थी। त्रिपाठी जी ने गांव के ही एक दलित महिला बेचनी देवी के वो पट्टा मतलब गैर कानूनी ढंग से बेच दिया है। अब वो बेचनी देवी पूरे 8 डिसमिल पे काबिज हो गई है। इन लोगों के भी हिस्से की ज़मीन जो है काबिज हो गई है। लगभग 1.5-2 वर्षों से ये लगातार जिला मंडलायुक्त महोदय गोरखपुर, एसडीएम गोला, थाना गोला के चक्कर काट रही हैं। कई बार मैं स्वयं जाकर मंडलायुक्त महोदय से मुलाकात कराकर इनकी समस्याओं से उनको अवगत कराया। वो बार बार उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि इनके मामले का जांच कराकर जो है इनको तुरंत कब्जा दिलाया जाए। अगर लेखपाल बदमाशी करता है तो उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराओ। लेकिन दुर्भाग्य है, तहसील और थाने स्तर से कमिश्नर साहब के यहाँ आना और मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना उन लोगों को इतना नागवार लगता है कि उन लोगों द्वारा इस महिला को कहा जाता है कि जाओ कमिश्नर साहब से करा लो, जाओ मुख्यमंत्री जी से करा लो। और जब कौन ये कहता थाने? ये थाने होने से अक्सर लोग कहते हैं, आप पूछेंगे बताएगी वो। और तो और हद तब हो गई कि जब 2 बार थाना प्रशासन राजस्व की टीम के साथ इसकी ज़मीन को जो है 4 दीवारी दिलाने का कार्य करता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मतलब बेमन से 10 मिनट रुकने के बाद वो लोग फरार हो जाते थे। यह गरीब दलित महिला बेचारी कर्ज पे और अपने लोगों से रुपए पैसे कर्ज पे लेके किस तरह जो है यह अपने ज़मीन का 4 दीवारी कराती है, और दिन दहाड़े विपक्षी बेचनी देवी की बच्चियां और लड़के और तो और हद तब हो गई कि जब 2 बार थाना प्रशासन राजस्व की टीम के साथ इसकी ज़मीन को जो है 4 दीवारी दिलाने का कार्य करता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मतलब बेमन से 10 मिनट रुकने के बाद वो लोग फरार हो जाते थे। यह गरीब दलित महिला बेचारी कर्ज पे और अपने लोगों से रुपए पैसे कर्ज पे लेके किस तरह जो है यह अपने ज़मीन का 4 दीवारी कराती है, और दिन दहाड़े विपक्षी बेचनी देवी की बच्चियां और लड़के इसकी पूरी 4 दीवारी को धाराशाही कर देते हैं। रात में इसके सारे मटेरियल को उड़ा ले जाते हैं। इसका लगभग 1.5 लाख रुपए बर्बाद होता है, जो कि कम से कम इसके लिए 1.5 अरब के बराबर है। यह न कोई मंत्री है, न कोई संतरी है, न कोई अधिकारी है, न किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। और इस देश की स्थिति आप समझ सकते हैं। आज इस महंगाई के युग में एक कमरा बनाना कितना दुष्कर कार्य है, तो उस महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी मैं बेहतर समझ सकता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा? बहुत परिस्थितियों से गुजर चुके, कई चक्कर मार चुकी है। मार के कान में के छोड़ लेती है, गठई में के छोड़ लिया सारा। अरे सुदई मुरई पर रुपया लगा के 1.5 लाख अब की पारी लूट लिया। एकदम हमके तंगी कर दिया, जान मार के कि जान माल दे कहियो, जान माल दे कहियो, जान यही कही के अपने दम हमारे को उपकार हो गए। गौरतलब है कि ये मुख्यमंत्री का शहर है, और कहीं ना कहीं अभी भी गुंडे पनप रहे हैं। बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन गुंडों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आला अधिकारी तैयार हैं कानून को पालन कराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थाने और तहसील पर बिके हुए लोग मुख्यमंत्री के इस शहर को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट, और मेरा नाम है सतीश शुक्ला।